राम राम राम। भादवा सुदी 13 बार मंगलवार सम्मत कौंदी और दोपहर के समय में सेठ जी के बटे सत्संग होती। सेठ जी बोलिया कोई बात चलाओ। एक भाई बोलिया जो विषय भोगों में फंसा हुआ है, भगवान में श्रद्धा भी कम है और वो क्रोध भी करता है, संसार के विषयों की भी इच्छा है, भगवान में श्रद्धा तो कम है और भोगों में फंसा हुआ है, क्रोध भी आता है, वो क्या करे। वो सेठ जी विषयों में दोष दृष्टि करे तभी ये मन से विषय छूटते हैं। विषयों के अंदर जब कहीं न कहीं सुख की भावना होती है तब आकर्षण होता है, और उसमें यदि दोष की भावना हो जाएगी तो अपने आप विषय छूट जाएंगे। ये हमारे हाथ की बात है। ऐसा नहीं कि विषयों में है तो अच्छापन और हम उसको दोष में देखें, ऐसी बात तो है नहीं। विषयों में अच्छापन हो और फिर दोष दृष्टि करने का काम पड़े तब तो कठिन काम है, पर वास्तव में विषयों में दोष है और हम लोग उसको अच्छा मान करके फंसते हैं। इसलिए विषयों से दोष दृष्टि करके मन को हटावे। एक बात कह दी तब बटे घनश्याम जी, हाँ घनश्याम जी सेठ जी का बिल्कुल अभिन्न हाव है। सेठ जी की जबान पर एक ही बात रहती, घनश्याम। थोड़ी सी बात, अरे घनश्याम, अरे घनश्याम। आश्चर्य की बात है कि घनश्याम जी रो 12वां हो तो घनश्याम जी रो बेटो रामदास जी जार सेठ जी ने पूछो कि सेठ जी नुक्ति बनाई भी अंदर, नुक्ति किता बेसनडी बनावा। तो सेठ जी बोलिया घनश्याम ने पूछ लो। इतो जबान पर घनश्याम जी रहता है। घनश्याम जी मरण लग गया गीता भवन में। सेठ जी कन्ने बैठा जना में सिर पर हाथ फेरे कि देख घनश्याम, भगवान ने भूलिए मता, भगवान ने मत भूल जे। तो घनश्याम जी रोवण लग गया है। तो सेठ जी पूछा कि घनश्याम को घण बोलता, घनश्याम तू रोवे क्यों है रे? कि सेठ जी आप बात थाने को नहीं बताऊं, कोई और आदमी पूछे तो भी न बताऊं कि अब मेरे से के छिपावेगो। तो क्या कि पास में एक दो जना गल्ला या ना सुना दे। जरा घनश्याम जी बोलिया कि देखो मैं सेठ जी की बात बहुत काटी, बात काटी हूं। कोई भी बात कहता मैं बात काट देता हूं। मैं थाने एक ही बात कहूं, मरतो कि सेठ जी की बात मत काटना कदे। और यूं रोता रोता है सेठ जी का देख करके तो साक्षात भगवान विष्णु रो रूप है। सेठ जी रामायण में विष्णु रो रूप दिखे, इतना घनश्याम जी नजदीक है। एक बार सेठ जी पूछा कि भाई मेरो शरीर नहीं रहवे को तो थे के काम करोगा? तो कोई कहीं बोलियो, कोई कहीं बोलियो। स्वामी जी महाराज किया कि सेठ जी यदि थारो शरीर पहले चलो जावे
तो मारो विचार थारे मंडल में रहने नहीं है, धापकी वाटो कंठा नहीं, वो विचार नहीं राखो। अच्छा कौन रखा? तो बी टाइम से महाराज जी कहे कि मारे साथ बर्ताव बहुत ही अटे घटिया दर्जे रो होतो, पर मैं सेठ जी ने जबान दे दी कि वो भाव नहीं राखो, मैं बीर भावना से बैठे हूं। बट घनश्याम जी भी है, घनश्याम तू के करेगो? मैं मर जाऊंगो, मेरो शरीर नहीं रहेगो, तो तू के करेगो? तो घनश्याम जी हंसर बोलिया कि वो दिन आवेगो ही कोनी, मैं था पहले जाऊंगा। तो पहले ही गया है। घनश्याम जी पूछे, एक बार आप एक बात कही थी कलकत्ते में कि 5-7 आदमी तैयार हो जावे तो लाखों आदमियों काम बन जावे, वो कैसे काम बने? 5-7 आदमिया सु लाखा आदमियों क्या कल्याण हुए? सेठ जी, यदि 10 आदमी पलटन की जो तैयार हो जावे, सेनाली जो तैयार हो जावे, तो हजारों आदमियों में प्रचार हो सके। इतनी बात करे छोड़ दी। ऐ जो पूछा कि भगवान में श्रद्धा नहीं है, बीरो उपाय पूछो। पहले वापिस पहला वाला प्रश्न पर चला गया। श्रद्धा भगवान में नहीं है, उसको कोई उपाय पूछो तो बतावा कि संसार में दोष दृष्टि करो, जितना विषय भोग है बयान हटसु भी त्याग करो तो कर दो। हटसु त्याग कोई बड़ो त्याग नहीं है, पर सेठ जी कहे कि शुरू में हट पूर्वक त्याग करो। ऐश, आराम, श्रृंगार, ए जितनी बातें है अपने शरीर ने सजानो, यहां से बार बार आसक्ति पैदा हुए। ऐश, आराम, श्रृंगार, इरमाय ने दोष दृष्टि करनी चाहिए। सेठ जी एक बात कही कि आदमी जी टाइम श्रृंगार करे कि मैं फूटरो लागू, मैं चोखो लागू, बढ़िया आप श्रृंगार करे और करे, तो भी आदमी ने भी टाइम ही सोचनी चाहिए कि मारे में बेश्या में कहीं कमी नहीं है। इतनी बात सेठ जी कही कि शरीरों का ही श्रृंगार, शरीर की मायली चीज पर विचार करो, इनमें दोष दृष्टि राख त्याग करो। एक रकम तो विवेक बैराग पूर्वक त्याग ही बढ़िया है, पर वो नहीं हुए तो हटसू ही त्याग करो। संसार का पदार्थ है मैंने घृणित समझ करके, घृणास्पद समझ करके बयान त्याग करो। जैसे मन मांस मन हटे, श्रद्धालु आदमी मिलकर के एकांत में बैठ करके श्रद्धारी बात चलावे तो श्रद्धा पैदा हो सके। खूब चित्त में उत्साह राखना, प्रसन्नता राखनी, उत्साह सु प्रसन्नता सु चित्त में शांति भी रहे। कोई भी साधन की तरफ चलने रे काम में कठिन नहीं समझे कि आसक्ति को त्याग कठिन है, कि क्रोध रो त्याग कठिन है, कि संसार के विषय री इच्छा रो त्याग कठिन है। कोई चीज ने साधन संबंधी कोई बात ने कठिन नहीं समझनो। हर भगत बैरागरी भावना करनी। एक जगह सेठ जी लिखा कि बैराग करने वास्ते कहीं कहीं करना चाहिए कि घर से बाहर निकल और गांव में एक शहर में कहीं जो पुराना मकान हुए खंडर परेड़ा एकदम गली खोचरा में कटे बैठे एक जगह जार बैठना चाहिए और बैठ बैठ मकान देखना चाहिए।
कोई टाइम है मकान चिणीसता, लाओ भाई गारो लाओ, ईंट लाओ, चूनो लाओ, आज इतो मकान बन गयो, आज इतो बन गयो, बड़े उत्साह से मकान बनाया। आज देखो ये मकान री कई दशा हो रही है। ईंट रा पैसा दिया, गारा रा पैसा दिया, मजूर रा पैसा दिया, जमीन रा पैसा दिया, कठे ही देखो कोई रे कई काम नहीं आवे। आ दशा हो रही है। मारे मकान री भी आई दशा होवेली। ये लिए मोह नहीं राखनो कि अठू चालू करना चाहिए। तो कोई भी काम ने कठिन नहीं समझे और हर भगत बैरागरी भावना करे। बैराग किन कहवे कि राग सु जो विपरीत भावना हुए, राग सु जो विपरीत भावना अपन जो चोखी लागे, ये चोखी लागने की जगह बुरी लागनी चाहिए। काल मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के विषय में बताई कि मान बढ़ाई प्रतिष्ठा नहीं राखनी, मन सु घृणा करनी। तो एक कसेरा जी है, बहुत अच्छा आदमी है। कसेरा जी काई करता, लोगों ने लड़ाई मिटा देता आपस में। एक आदमी हो वो क्यों कि दो भाई लड़ाई के साथ आप बेटी है जी की मैं राख, संपत्ति रो सब बंटवारो हो गयो। आप बेटी है, बेटी ने मैं राखू, मैं के मैं राखू। बेटी ने लेर दोनों आपस में मतभेद हो। जड़ा में जयदयाल जी कन आया सेठ जी कन कि सेठ जी मारी आ लड़ाई है। सेठ जी का कसेरा जी बैठे, कसेरा जी कर लो, मैं मारे काम में लागे उठा। तो कसेरा जी मारवाड़ी समझता है, मारवाड़ी ध्यान में आती है ना। तो कसेरा जी ने बुला दी, कसेरा जी थे यार लड़ाई ने मिटाओ। ठीक है, अब दोनों भाई यार के कि देखो मारे ये बीटी ऊपर मन है, अब बीटी में थाने देवा हमारी पंचायत थे, सब पंचायत सल्टा थारी सब बात माना, आप बीटी मन मिलनी चाहिए, चिंता मना करो, आप बीटी थाने ही मिल सी। दूसरो आदमी यार कियो, दूसरो भाई कि देखो कसेरा जी आप बेटी मने मिलनी चाहिए, तने ही मिली भाया, तू क्यों चिंता करे, तने ही मिल सी। अब मिलनी तो एक ने, तो कसेरा जी गया सुनार करने जार की होगी एड़ी बेटी बना, इमेर में कोई फर्क नहीं आवे, तोल में फर्क नहीं आवे, दिखने में फर्क नहीं आवे, चमक में फर्क नहीं आवे। हीरे री बेटी, हीरा हीरा री बेटी, सोनो और बिरमाए ने हीरो लगाया। बैठ की बड़ी बाप बेटी बनाई, आपस में खूब विवाद कर करार बात करे। एक देख तन देऊ पर बिना मत कह जे कि मना बेटी मिली है, वे कौन क्यों कहना नहीं, बिन कह दियो कि ले आ तन बेटी देऊ, पर बिन कहना नहीं, थारा भाई ने कहना नहीं, कहना तो ठीक कौन लगे, कौन क्यों। दोनों जना आपने ले ले राजी हो गया, सब बात होगी। वो तो देखियो मन बेटी मिल गई, मन का ही मतलब, वो देखियो मन बेटी मिल गई, मन का ही मतलब। फिर यूं करते करते बहुत दिनारे बाद एक शादी रमाए न गया, तो मैं भी बेटी पैरी, मैं भी बेटी पैर रहा, बैठे आपस में देखा कि आ बेटी आ तो बात सागणी बेटी है, मैं भी देखे आ बेटी है, सागण बेटी है। फिर वे दोनों भाई आपस में मिलिया कि सच्ची बात बताओ काई बात है, क्या तो मन तो कसेरा जी दी, थानक क्या दी भाई जी, या तो मन दी है, देखो महाराज ने वे मन ठाकुर ने मन तो दिए वे, करे आपा केड़ा लड़या आपस में और बेचारा ब्यारो खर्चो लगा दियो आपा। तो एड़ा कसेरा जी, कसेरा जी कहवे एक दिन सपनो आयो, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुआ, मैं कहने लग गया कि तुम और हम एक हैं। मैं बोलियो नहीं महाराज, मैं आप दो, हां मैं सेवक हूं, आप स्वामी हो।
फिर आप आ गए, सपने में आप आ गए, मतलब जयदयाल जी आ गया। तो कसेरा जी के तो भगवान ने कहा कि आप तीनों यही कहा। मैं फिर बोलियो नहीं नहीं, मैं आप अलग अलग हा। इतने में हमारी आंख खुल गई। अब देखो कितना सत्संगी, कितना बढ़िया सपना आता है, यानी सपना नहीं मानना। हमारी आंख खुल गई। सेठ जी बात ने एकदम ही टाल गया। सेठ जी किया सांख्य योग निष्काम कर्म दोनों एक भी है और अलग अलग भी है। भगवान की दया हुए जना एड़ो सपनो आया करे। एक बार सेठ जी ने सपनो आयो, भगवान दर्शन दिया और भगवान किया कि जयदयाल जयदा थारी उम्र इतना बरस रही है, तो कि मन के ठीक है तू थारो प्रचार करे, भगवान मारो प्रचार करे करे थारी उम्र इतनी है। मैं क्या बाबा आज झूठी निकली, सच्ची कौन निकली। अब स्वामी जी महाराज कह रहे कि अभी आपने बात चलाई थी कि हमको कोई 10 आदमी मिल जाए और पलटन की तरह काम करे तो मैं हजारों आदमियों को कल्याण कर देवा और बहुत बढ़िया प्रचार हो सके। तो मारो पूछना है कि कई आदमियों में तो उत्साह है, परंतु ब्यान मायने त्रुटियां भी है। उत्साह तो है लेकिन गलतियां भी हुए भी हूं, पर बीच बीच में आप चेताता रहो कि देख थारी आ भूल है, ऐसा करो ऐसा मत करो, तो ये काम आराम से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस विषय में क्या क्या बाधा है विस्तार पूर्वक कहना चाहिए। दूसरे शरीर तो कई बार धारण किया, अब की बार इस तरह करके भी देख लेना चाहिए। कई बार मन के धोखे में हम लोग मरे हैं। आज से पहले जितना भी शरीर है मैं धोखे में मर गया। अब की बार यदि किसी महात्मा के कहने के अनुसार काम करा और काम करते करते मर गया तो क्या अर्थ है। इस तरह करने से तो काम हो सकता है, मतलब आप चेताते रहो, आप ही करवाओ और आप ही तैयार करो। तो सेठ जी बोलिया यह निश्चय कर लो कि दोष तो आ ही कैसे सकते हैं, दोष आ ही नहीं सकते हमारे में, ये निश्चय करो। तो स्वामी जी महाराज कहे कि दोष तो घटित हुए मन में, और थे कहो कि दोष मानो मत, तो मन ही बात ने मान कौन सके। दोष तो हो रहा है सामने, मन में क्रोध आएगी हो। अब कहते थे मानो ही मत, क्रोध को नहीं मानो मत, किया नहीं माना, सामने दिखे सांपड़ते क्रोध आवे, किया नहीं माना। तो सेठ जी कहे कि बार बार अभ्यास करो। एक बार थाने क्रोध आदि पकड़ लियो तो बेटा मां सोचो कि अब को नहीं पकड़े, अब थोड़ी पकड़ सके, अब को नहीं पकड़े, यूं कर करके और अभ्यास करो। कसेरा जी बीच में बोलिया कि गुण अवगुण प्रभु देखन काहू। भगवान तो कोई गुण अवगुण देखे ही को नहीं। स्वामी जी का ठीक है, बात ये ठीक है, गुण अवगुण किसी का नहीं देखो। सेठ जी बोले घना श्याणा भी ठीक नहीं है और घणो बावड़ू भी ठीक नहीं है। घना श्याणा भी ठीक नहीं है और घणो बावड़ू भी ठीक नहीं है। खूब हिम्मत चाहिए। इरो अर्थ समझा कि नहीं आपा कि घणो श्याणो भी ठीक नहीं है और घणो बावड़ो भी ठीक नहीं है। बहुत गहरी बात है। आ बात कहना चाहे कि अपने आप ने साधन भजन में घणो ऊंचो भी नहीं मानना
तो अभिमान आ जाए और अपने अपने साधन भजन में एकदम गिरेड़ो भी नहीं मानो, चाले री हिम्मती को नहीं वे, तो घणो शाणो भी ठीक नहीं है, घणो बावड़ो भी ठीक नहीं। खूब हिम्मत चाहे, कितनी बढ़िया बात है। ये समझना चाहे कि परमात्मा का हाथ मेरे सिर के ऊपर है, अब मने के चिंता है। खूब जोश रखे, खूब आनंद में मग्न रहवे। त्रिलोकी रो ऐश्वर्य भी मिले तो मेरे लात मार देवे। जैसे अपने जा रहे हैं, चलते चलते कहीं हमारा मन चला गया, किसी वस्तु को देखा और उधर मन चला गया, तो उस समय में वैराग्य की भावना को तेज बढ़ाना चाहिए। जैसे कसाई की दुकान मिले तो वहां से हम नजर उधर लगाते ही नहीं है। इसी प्रकार खूब अपने आप को फटकारे और खूब उपराम भी रहे और ध्यान में मस्त रहे। मतलब संसार की भोग वस्तु की चीजा ने किया देखे, जैसे आपा कसाईरी दुकान ने देखा, यूं यूं देख रहे थे। कसाईरी दुकान ने देखनो कौन सा, जैसे कसाई की दुकान मिले वहां से वृत्तियों को हटा लेते हैं। इसी प्रकार से कोई भी चीज, कोई भी भोग की वस्तु यदि दिख आए तो वैराग्य से वहां से वृत्ति को तेज करके हटा लेना चाहिए और अपने आप को खूब फटकारे और खूब उपराम भी रहे और ध्यान में मस्त रहे। और नहीं हुआ तो स्वांगिल करो, कोई स्वांगी करो, आप दिखावटीपनी करो, स्वांग करो। एक बात रो ध्यान रखो, लोगा ने दिखावे नहीं। अपनी जो वृत्तियां बटू हटावा लोगा ने नहीं दिखावे, वह स्वांग करो। अपने आप के सामने स्वांग करो। खूब एकदम आपने संसार से उपराम होकर शांति के सागर में डूबो। अब कोई पूछे कि सांग भी कैसे लावा, तो कितना सरल है सेठ जी कि जैसे मैंने सांग कर रखा इस तरह सांग लाओ। यूं तो उपरामता शांति आदमी को दिखती नहीं है। अपने नकल करो, नकल करते 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 असल हो जाएगा, इस बात पर विश्वास रखो। नकल क्यों करें, स्वांग क्यों बनावे? नकल इसलिए करनी है कि हमको असली की प्राप्ति करनी है, इसलिए नकली करें। नकल की जो मुद्रा है, वो नकल की मुद्रा भी एक दिन ध्यान में आपको तेज कर देने वाली हो जाएगी। उपरामता किन कहवे? खूब संसार से उपराम होकर रहे। विहाय कामान ये सर्वान पुमांस चरति निष्प्रिय। निष्प्रिय का अर्थ है कि अपने जीवन में कोई आवश्यकता को अनुभव नहीं करे। अपने मन ने समझावे कि अरे मन, तने के चीज की जरूरत है, तू के चावे, तन के जरूरत है, तो मन सो आवाज आनी चाहिए, मन कहीं जरूरत नहीं है। ऐसी उपरामता में घूमे तो जठे जठे वो घूम सी बैठे बैठे उपरामतारा परमाणु हो जैसे। बेपरवाह का परमाणु फैल जावे।
बेपरवाह मतलब उपराम तारा परमाणु फैल जावे, उपराम वृत्ति से भ्रमण करे, घर में भी रहे तो उपराम वृत्ति से रहे तो घर में वह परमाणु फैल से, कुछ भी मत हो तो भी परमाणु को असर पड़े से। मारे तो मंगलनाथ जी ने देख उपराम तारो असर पड़े। एक मंगलनाथ जी संत था, सेठ जी कहता मैं बच्चा जब सुन जाता है बिहार करने तो भाई यूं बैठता है, अब क्या बैठता तो भाई जाने गोई उपराम था मस्त, चालता तो मस्ती ऊं चालता, बहुत आनंद में डूबेड़ा। तो मंगलनाथ जी ने देख उपराम तारो असर पड़ियो। देखो आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि का परमाणु बिखरेड़ा है, ऐसे ही मन बुद्धि का भी परमाणु है। आकाश जैसे सर्वव्यापक है, बेतार के तारे द्वारा जाता है। कोई भी आकाश में शब्द है वो बेतार के तार के द्वारा जाता है। बेतार का तार, अब मोबाइल है नहीं है, सब बेतार का तार ही है। बेतार माने बिना तार का। तो सेठ जी के जमाने में तो बेतार का तार में रेडियो ही आया है। पहले तो रेडियो बिजली चालता, फिर बाद में ट्रांजिस्टर वगैरह है, तो बेतार का तार ही है। आकाश से भी बढ़कर मन और बुद्धि ज्यादा व्यापक है। जो दूसरे के मन की बात जान जाता है तभी तो मन व्यापक है। तो दूसरे के संयम से अपने चित्त में भी संयम किया जा सकता है, क्योंकि यह तत्व बुद्धि है। बुद्धि का ही तंतु सब वृत्तियों में फैलती है। फिर बुद्धि का भी संयम करे, और बुद्धि का संयम करने के साथ साथ सबरो संयम हो जावे। कसेरा जी कहवे कोई एक दो बात बता दो जो पक्की कर लेवा। तो कहा कि पहली बात है कि मन इंद्रियां पर कंट्रोल करने के लिए ध्यान में ज्यादा समय बिताना चाहिए। दूसरी बात है कि मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के विषय में विपरीत भावना करनी चाहिए। विपरीत भावना माने कि मारो मान हो कि नहीं, मारो अपमान होना चाहिए। मारी बढ़ाई है कि नहीं, मारी निंदा होनी चाहिए। कि मारी प्रतिष्ठा फैले कि नहीं, मारी प्रतिष्ठा नहीं, मारो अपयश होना चाहिए। इन सब बातों में वैराग्य ने पकड़ लो। गीता री बाता ने समझ गहराई में उतर बीरमाए ने प्रवेश कर बताओ। चार बातें थाने बताई, चार बातों पर विचार करो और यानी बार बार आवृत्ति करता रहो।